हाल ही में एक धार्मिक मंच पर दिए गए बयान ने सोशल मीडिया से लेकर साधु संतों की दुनिया तक को हिलाकर रख दिया है। मामला जुड़ा है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से, जिन्होंने अपने प्रवचन के दौरान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया और लोगों के बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य महाराज। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने विरोध जताया। अब दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने भी अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान का विरोध जताया। खुशबू पठानी ने वीडियो में आध्यात्मिक गुरु की विवादास्पद टिप्पणियों की आलोचना की और उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड वीडियो पर खुशबू पठानी ने क्या कहा वो भी सुनिए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. He's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, इसमें क्या गलत है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खुशबू पटानी के खिलाफ अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने दूसरे प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज को लेकर भी एक टिप्पणी की है, जो उनके फॉलोअर्स को नागवार गुजरी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि खुशबू ने प्रेमानंद जी महाराज को पाखंडी कहा और उनके अनुयायियों को ब्रेन वॉश बताया। हालांकि इन स्क्रीनशॉट की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन प्रेमानंद जी के भक्तों ने खुशबू के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। खुशबू पटानी पर अब ये आरोप है कि उन्होंने संत समाज का लगातार अपमान किया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बैन खुशबू पठानी और रिस्पेक्ट संत समाज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने यहां तक मांग कर डाली कि खुशबू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं कुछ कट्टर समर्थक यहां तक कह रहे हैं कि दिशा पठानी को भी इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी बहन ने जो कहा पूरे फिल्मी जगत के संस्कारों को दर्शाता है। इस पूरे मामले के बढ़ते विवाद को देखते हुए खुशबू पटानी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है और जो वायरल हो रहा है वो या तो एडिटेड है या फेक है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध किया था, न कि किसी विशेष व्यक्ति पर हमला किया था। खुशबू ने यह भी कहा कि वे धार्मिक संतों का सम्मान करती हैं, लेकिन किसी भी बात अगर महिलाओं के खिलाफ जाती है तो उसका विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कमजोर समझना बंद करना होगा और यहाँ देश सिर्फ पुरुषों की मानसिकता से नहीं चलेगा। मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि कई धार्मिक संगठनों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कुछ संगठनों ने कहा कि अगर अब भी बॉलीवुड और सोशल मीडिया से जुड़े लोग संतों का अपमान करते रहे तो वह पूरे देश में आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं कार्यकर्ताओं ने खुशबू पठानी के समर्थन में रैलियां और ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी है। उनका कहना है कि आज के युग में महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान निंदनीय है और खुशबू ने जो कहा वह साहसिक था। मामला अब सांस्कृतिक और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच की खींचतान बन चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि धार्मिक संतों की बातों पर उंगली उठाना हमारी संस्कृति का अपमान है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर संत खुद अपमानजनक बातें कहेंगे तो सवाल पूछना जरूरी है। इस विवाद ने न सिर्फ सोशल मीडिया को 2 हिस्से में बांट दिया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या महिलाएं आज भी अपनी बात बिना ट्रोल हुए कह सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रेमानंद जी महाराज की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने इस विवाद पर अब तक चुप्पी साध रखी है, जिससे उनके समर्थकों में गुस्सा है। उनका मानना है कि अगर कोई संत खुद सामने आकर जवाब नहीं देगा तो उनके अनुयायियों की आस्था और को ठेस पहुंचेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और मामले को शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद ने इस बार फिर से एक दिखा दिया कि जब बात महिलाओं, धर्म और विभक्ति की आती है तो समाज कितना बटा हुआ है।
हर किसी के पास अपनी व्याख्या है, अपने तर्क और अपनी भावना है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आई वो है कि आज भी महिलाएं जब धर्म या परंपरा को लेकर सवाल करती हैं तो उन्हें नफरत, ट्रॉल और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। क्या खुशबू पठानी ने वाक्य मर्यादा लांघी या फिर उन्होंने वही कहा जो आज की हर जागरूक महिला सोचती है? क्या संतों को भी अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और क्या हमारे समाज में अब इतना सस्पेंस है कि कोई महिला खुलकर धार्मिक व्यवस्था से सवाल कर सके? इन सवालों के जवाब फिलहाल धुंधले हैं, लेकिन ये तय है कि ये विवाद जल्द थमने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार ट्रेंड कर रहा है और हर दिन कोई न कोई नया पक्ष सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या खुशबू पठानी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फिर समाज इस मुद्दे पर किसी सामूहिक सोच की ओर बढ़ता है। इस विवाद से इतना तो जरूर साफ है कि अब लोग धार्मिक नेताओं के हर बयान को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। वो सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं और अगर उन्हें जवाब न मिले तो विरोध भी करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अभिनेता हो या आम नागरिक। हर किसी को अब लगने लगा है कि धर्म के नाम पर किसी की आजादी और सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन न्यूज।